तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ईआर डेटा मॉडल, जिसे हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो सीरीज़ में। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है डीबीएमएस के अंदर। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कंसेप्चुअल मॉडल और द ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल यूज फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस। यानी ये एक प्रकार का काफ़ी पॉपुलर और कंसेप्चुअल मॉडल है, जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है, जो कि जिसका हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए डेटाबेस को। सेकेंड आपका पॉइंट कह रहा है कि ईआर मॉडल्स व्यूज द रियल वर्ल्ड एज अ सेट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग एंटिटीज़ कहते हैं, एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज ऑब्जेक्ट। यानी जो ईआर मॉडल होता है उसका यूज़ रियल वर्ल्ड जो सेट होता है, बेसिक ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट होता है, उसको जानने में, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एंटिटीज एट्रीब्यूट एंड द रिलेशनशिप आर द बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ एन ईआर मॉडल। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि ईआर डेटा मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कॉल्ड एज द ईआर डायग्राम। यानी जो ईआर डेटा मॉडल होता है वो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिसे हम लोग ईआर डायग्राम कहते हैं। उसके बाद आपका इसमें एक टर्म आता है जो आता है एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स पे हम लोग स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। तो इसमें कह रहा है कि एन एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टिंग्विशेबल थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। यानी जो एंटिटी है एक प्रकार का काफ़ी डिस्टिंग्विशेबल एंटिटी है रियल वर्ल्ड में, जैसे कार हो गया, स्टूडेंट हो गया, पीपुल हो गया, ये कहीं ना कहीं एक एंटिटी का रोल प्ले करते हैं। अगला है आपका एट्रीब्यूट। तो इसमें कह रहा है कि ईच एंटिटी हैज़ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन एज एट्रीब्यूट। यानी जो प्रत्येक एंटिटी होता है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, जिसे हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हैज़ एट्रीब्यूट नेम, एज, मार्क्स। तो ये सारे क्या है, उसके एट्रीब्यूट हैं। उसके बाद इसमें आता है रिलेशनशिप। तो इसमें अगला टर्म रिलेशनशिप है। तो इसमें कह रहा है कि इट स्पेसिफाई द रिलेशन अमॉन्ग द एंटिटीज फ्रॉम टू और मोर एंटिटी सेट। यानी जो रिलेशनशिप है वो स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप को दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में। जैसे कंपनी हैज़ एम्प्लॉय, तो कंपनी आपका क्या हो गया, एंटिटी हो गया। हैज़ का है आपका रिलेशनशिप है, और एम्प्लॉय भी आपका क्या है, एंटिटी है। उसके बाद इसमें आता है एडवांटेज ऑफ ईआर डेटा मॉडल। ईआर डेटा मॉडल का क्या एडवांटेज होता है, तो इसमें पहला कह रहा है इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी जो ईआर मॉडल होता है वो काफ़ी सिंपल और ईजिली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल बिटवीन द डेटाबेस डिज़ाइनर एंड द एंड यूज़र। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट ईजिली रिप्रेजेंटेड द रियल वर्ल्ड डेटा रिक्वायरमेंट। यानी इसका हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेड करने के लिए, रियल वर्ल्ड डेटा रिक्वायरमेंट के लिए। एंड फोर्थ आपका कह रहा है कि इट कैन बी ईजिली मैप्ड टू रिलेशनल मॉडल। यानी इसका हम यूज़ कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एंटिटी टेबल और एट्रीब्यूट आपका कॉलन है। तो इस तरीके से हमने एंटिटी के जो ईआर मॉडल होता है उसको कंप्लीट समझा, उसके एडवांटेज को देखा, उसमें जो टर्म आते हैं उनको देखा। ओके, तो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।